हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जूनियर ट्रेडर विकी पे। आज हम जानेंगे टॉप डाउन एनालिसिस क्या होता है। टॉप डाउन एनालिसिस की मदद से हम एंट्री प्लान कैसे कर सकते हैं। और टॉप डाउन एनालिसिस को ही चार्ट रीडिंग भी कहा जाता है। तो आप इस वीडियो के माध्यम से ये समझ सकते हो कि मार्केट का नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है, कि मार्केट ऊपर जाएगा या फिर मार्केट कुछ क्षणों में नीचे आने वाला है। आज हम ये सब जानेंगे। ट्रेडिंग में टॉप डाउन एनालिसिस बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप इसे समझ लेते हो और अपने ट्रेडिंग स्किल में इसे इन्वॉल्व कर लेते हो, तो मुझे पूरा यकीन है कि आपको एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने से कोई नहीं रोक सकता। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम समझते हैं कि टॉप डाउन एनालिसिस होता क्या है। देखिए, टॉप डाउन एनालिसिस का मतलब होता है हायर टाइम फ्रेम टू लोअर टाइम फ्रेम। मतलब आपको हायर टाइम फ्रेम पर मार्केट को समझना है, रीड करना है और मार्क करना है। और लोअर टाइम फ्रेम का मतलब है कि लोअर टाइम फ्रेम पर आपको एंट्री प्लान करना है। लोअर टाइम फ्रेम पर आपको एंट्री प्लान करना है। समझ गए कि टॉप डाउन एनालिसिस क्या होता है। टॉप डाउन एनालिसिस का मतलब होता है हायर टाइम फ्रेम टू लोअर टाइम फ्रेम पर। हायर टाइम फ्रेम पर आपको मार्केट स्ट्रक्चर करना है। आपको लेवल फाइंड कर लेना है कि मार्केट किस जगह से गिर सकता है, कहाँ से मार्केट गिरेगा और किस जगह तक गिर सकता है। और लोअर टाइम फ्रेम पर जाकर आपको एंट्री प्लान करना है। तो पहले हम वही समझते हैं। तो मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट लिया हुआ है। ये ज्यादा पुराना चार्ट नहीं है, ये आज ही का चार्ट है। देखिए, मार्केट अभी लाइव भी चल रहा है और ये आज ही का चार्ट है। मैंने अपनी इसी स्ट्रेटेजी टॉप डाउन एनालिसिस की मदद से आज एक ट्रेड भी लिया है, जिसमें मुझे 31,000 का प्रॉफिट हुआ है। मैंने अपने इंस्टाग्राम पेज पर स्टोरी डाल दिया है। अगर आपको चेक करना है तो आप कर सकते हैं। तो हम समझते हैं टॉप डाउन एनालिसिस को कैसे यूज करना है। देखो, पहले आपको 1 आवर टाइम फ्रेम पर आ जाना है। पहले आपको 1 आवर टाइम फ्रेम पर आ जाना है। ठीक। फिर मान लो कल मैंने कल क्या मार्क किया था। देखो, मैंने पहले 1 आवर टाइम फ्रेम पर आई है। उसके बाद मैंने एक पैरेलल चैनल मार्क किया, यूज किया। एक पैरेलल चैनल यूज किया। ये था क्योंकि मार्केट कल तक तो यही था। मार्केट यही था कल तक। इसलिए तो आज का बना हुआ। तो मैंने कल क्या देखा था मैं आपको वही बताऊंगा। देखो, मैंने देखा ऊपर से एक ट्रेंड लाइन चलते आ रहा है। ऊपर से एक ट्रेंड लाइन चलते आ रहा है। ट्रेंड लाइन चलते आ रहा है। ओके। फिर जैसे ही मार्केट ओपन हुआ, जैसे ही मार्केट ओपन हुआ और फिर पूरा एक एक ग्रीन कैंडल के साथ तेजी से बाइंग आया है। देखो, एक पावरफुल ग्रीन कैंडल के साथ तेजी से बाइंग है, जिससे सबको यही लगा कि मार्केट ऊपर की ओर आज जाएगा, मतलब बुलिश कंटिन्यू करेगा। बट मैंने टॉप डाउन एनालिसिस की मदद से मैंने मार्क कर लिया था कि मार्केट इस लेवल पर अगर आता है तो मार्केट एक डाउनफॉल कंटिन्यू करेगा। ओके। तो हमने पहले 1 आवर पे एक मार्क कर लिया। फिर मार्केट ओपन हुआ। उसके बाद हम 50 मिनट पे आ जाते हैं। 50 मिनट पे भी हमें यही देखना है कि मार्केट मार्केट हमारे जोन या लेवल को रिस्पेक्ट दे रहा है या नहीं। मतलब हमने जैसा मार्क किया था, मार्केट वहां पर रिजेक्शन ले रहा है कि नहीं। मेरा 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 देखने का नजरिया था आज का कि मार्केट को एक डाउन की तरफ जाना चाहिए, अगर मार्केट इस इलाके पर ओपन देता है। अगर मार्केट इस वाले एरिया पे ओपनिंग देगा और मेरे ट्रेंड लाइन पर जाके टकराएगा, तो मुझे डाउन के लिए एक एंट्री प्लान करना था। ओके, मैंने कल यही देखा था। तो फिर देखो, जैसा मैंने सोचा था वैसा हुआ भी। मार्केट मार्केट एक ओपन हुआ।
ओपन हुआ, 9:15 का कैंडल है, एक तेजी बुलिश के साथ ओपन दिया मार्केट। फिर देखो, सबको यही लगा कि मार्केट आज ऊपर जाएगा, इसी में आधे से ज्यादा लोग ट्रैप हो गए हैं। और जिसने टॉप डाउन एनालिसिस को समझ रखा है, वो आज के दिन ट्रैप नहीं हुआ होगा, वो फंसा नहीं होगा, आज वो प्रॉफिट निकाल के गया होगा। क्योंकि उन्हें पता है कि ऊपर से एक ट्रेंड लाइन है जो एक बार रिजेक्शन दे चुका है, दो बार दे चुका है, यहाँ पे तीन बार दे चुका है और चौथी बार उसी एरिया पर आया है और फिर देने वाला है। मैंने इसी का फायदा उठाया। देखो कैसे मार्क कर लिया था मैंने। उसके बाद मैंने 50 मिनट पे आया, फिर देखा 50 मिनट में मैंने आके देखा कि मार्केट एक रिजेक्शन दे रहा है। मार्केट इस कैंडल पे रिजेक्शन दे रहा है, मतलब मैंने जैसा सोच रखा था वैसा हो रहा है। फिर मैं 5 मिनट टाइम फ्रेम पे आता हूँ। 5 मिनट टाइम फ्रेम पे आता हूँ। एक मिनट से, हाँ, 5 मिनट टाइम फ्रेम पे आया तो देखो मार्केट गिरा, फिर गिरा। और जैसे ही मैं 5 मिनट पे आता हूँ, फिर मैंने देखा बाइंग का यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मतलब बाइंग में कोई इंटरेस्टेड नहीं है। पूरा वीक वीक बनते जा रहा है और रिजेक्शन मिलते जा रहा है ऊपर से नीचे की ओर। इसका मतलब है कि ऑपरेटर जो बिग प्लेयर होते हैं जो मार्केट को चलाते हैं, वे लोग बाइंग की ओर इंटरेस्टेड नहीं है, वो लोग डाउन की ओर है। फिर मैंने इस वाले रिजेक्शन को देखा। उसके बाद एक उसके बाद एक रेड कैंडल देखा है, जिसे हम हैंगिंग मैन भी कहते हैं, जो एक डाउन ट्रेंड का संकेत देता है। मैंने पिछले वीडियो में ये सब समझा के रखा, ओके। इसके बाद मैंने एक हैंगिंग मैन देखा, जिससे मैंने एक शॉर्ट का प्लान बनाया था। स्टॉप लॉस मेरा इस कैंडल के हाई तक था और टारगेट रिवर्स स्विंग के लो तक था, जिसमें मुझे 1:4 का टारगेट अचीव हुआ, जिसमें मेरा 31,000 प्रॉफिट निकला था। मैंने इंस्टाग्राम पेज पर डाल दिया था। वैसे ही आपको भी पहले 1 आवर टाइम फ्रेम पर आ जाना है और मार्केट को मार्क कर लेना है कि मार्केट किस जोन तक गिरेगा। अगर मार्केट फिर कल गैप अप देता है और इसी एरिया पर आता है, तो कल फिर मार्केट एक डाउन डाउन की ओर कंटिन्यू करेगा। अगर नहीं, मार्केट यहीं पे अगर ए, इसी के साथ ओपन देता है, तो देखो नीचे से भी एक ट्रेंड लाइन है, नीचे से भी एक ट्रेंड लाइन है, यहाँ से है, और देखो नीचे से भी एक ट्रेंड लाइन है। अगर मार्केट अगर मार्केट कल इस वाले एरिया पर ओपन देगा ओपनिंग देगा, तो हम कल एक बुलिंग की ओर, मतलब बाइंग एंट्री प्लान करेंगे। ओके, आप समझ गए होंगे। आई होप कि समझ गए होंगे। मैं वापस आपको और एक बार समझाता हूँ कि किस प्रकार हमें इससे एंट्री लेना है। ओके, देखो, पहले आपको 1 आवर टाइम फ्रेम पर आ जाना है, मार्केट को मार्क कर लेना है, आपको एक जोन निकाल लेना है कि मार्केट किस लेवल से टकरा कर नीचे गिरेगा। ओके, उसके बाद 15 मिनट पर आना है और आपको देखना है कि आपका जो जोन मार्क किया है वहां पर रिजेक्शन मिल रहा है कि नहीं, मतलब आपको मार्केट आपका स्ट्रेटजी का साथ दे रहा है या नहीं। देखो यहाँ पे रिजेक्शन भी मिल गया। उसके बाद आपको 5 मिनट पे एंट्री प्लान करना है। 5 मिनट पे एंट्री प्लान करना है। देखो यहाँ पे आपको दिखेगा बाइंग का कोई यहाँ पे इंटरेस्टेड नहीं, इसीलिए आपको यहाँ पे सेलिंग देखना है। ओके, यहाँ पे सेलिंग देखना है। 1 आवर टाइम फ्रेम पर आपको मार्किंग कर लेना है, अपना जोन फाइंड कर लेना है। देन 15 मिनट पर आपको देखना है कि आपको सपोर्ट मिल रहा है कि नहीं, आपको आपका स्ट्रेटजी का हिसाब से मार्केट आपको सपोर्ट दे रहा है या ही नहीं, उस एरिया से रिजेक्शन मिल रहा है कि नहीं। फिर 5 मिनट टाइम फ्रेम पर आके आपको एंट्री प्लान करना है। ऐसा नहीं कि 15 मिनट पर ही एंट्री लेना है। 1 आवर पर आपको फाइंड करना है, 15 मिनट पर आपको देखना है कि आपको रिजेक्शन मिल रहा है कि नहीं, आपका साथ दे रहा है कि नहीं मार्केट। उसके बाद 5 मिनट पर एंट्री प्लान करना है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो और कुछ नया सीखने को मिला हो। अगर आपको नया सीखने को मिला हो तो एक लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब जरूर करके जाए, चैनल पर नए हैं तो। इसी के साथ मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।